हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बीएससी एग्ज़ाम की जो तैयारी है कैसे करें, कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ें, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अपन को जो फोकस करना है, और जो अपनी तैयारी है तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए, और एक से एग्ज़ाम डेट के लेकर भी बात करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप बीएसटीसी से रिलेटेड किसी भी जो इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएसटीसी के एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सब्जेक्ट की। तो इसमें सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट इसमें होते हैं आपके कितने सब्जेक्ट, लगभग आपके मान के चलिए आप 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन से सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आते हैं। तो पेपर की बात करते हैं तो पेपर आपको जो टोटल नंबर आता है, पेपर का जो टोटल नंबर कितने आता है, 600 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होते हैं। कितने, 200 इसमें प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है। तो बात करें राजस्थान जीके, आपके राजस्थान जीके से कितने प्रश्न आते हैं। तो राजस्थान जीके से आपके कितने, 50 प्रश्न राजस्थान जीके के आते हैं। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो शिक्षण अभिक्षमता होती है उसकी बात करें तो उसकी भी आपके कितने, 50 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी इंग्लिश की बात करें, तो हिंदी में आपके लगभग कितने, 30 क्वेश्चन हिंदी के प्लस 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो टोटल मिलाकर आपको जो कितना प्रश्न हो गए, ये 200 प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद बात करें कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट हमको ज़्यादा पढ़ना पड़े, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जी की। तो राजस्थान जी के आप जो है मिनिमम 1 या 2 बार आपको जो है पढ़ लें, क्योंकि राजस्थान जीके से आपके जो प्रश्न है लगभग आप यदि आप बेहतर तैयारी भी करते हैं तो आपके मिनिमम 50 में से लगभग आप 45-35 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं कर कर पाएंगे, क्योंकि राजस्थान जी के अनंत है। इसके जितने आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपको जो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। तो राजस्थान जी की आपको लगभग 1 2 3 बार पढ़ लेना है, यानी एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको 2 3 बार इसका रिवीजन कर लेना है। तो सबसे ज़्यादा फोकस की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, वो किस सब्जेक्ट की करनी है, आपको रीजनिंग की। किसकी, रीजनिंग की सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है दोस्तों, रीजनिंग की। क्योंकि रीजनिंग आपको जो है, रीजनिंग जो आपको 50 में से 50 क्वेश्चन पूरे आपको जो 150 में से 150 नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में जो आपको वही कोई टॉपिक होते हैं। जबकि राजस्थान जीके में जो आपको राजस्थान जी के अनंत है दोस्तों। कौन सा, राजस्थान जो जी के है अनंत है। राजस्थान जी के अनंत है। आप जिसको जितना पढ़ेंगे, आप जो है एक बार पढ़ लेंगे तो आप पिछले जो यानी जब आप आगे से पढ़ते पढ़ते पीछे जाएंगे तो आपको पीछे का जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है वो आपको जो आप भूलने लगे। इसीलिए जो आपको राजस्थान देखिए लगभग लगभग आप 3 या 4 बार, जितनी बार हो सके आप राजस्थान देखिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके जो टॉपिक होते हैं, रीजनिंग में आप यदि रीजनिंग को 1 या 2 बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप रीजनिंग में मिनिमम 150 में से मिनिमम आप लगभग 130 क्रॉस कर सकते हैं, 130 प्लस इसमें नंबर ला सकते हैं। उसके बाद बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो शिक्षण अभिक्षमता होती है उसमें लगभग यदि आप पढ़ के भी नहीं जाते हैं तो आप लगभग 120 या 115 तक इसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। यानी आपको जो एक शिक्षक की तरह सोचना होता है, उसकी सोच के अनुसार ही आपको प्रश्न के जो आंसर देने होते हैं। जैसे आपको इसमें प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। आप बीएसटीसी के जो पुराने पेपर होते हैं उनको उठाकर देखेंगे तो आपको शिक्षण अभिक्षमता के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि आप इसमें जो है पढ़कर भी नहीं जाते शिक्षण अभिक्षमता, तो लगभग आप जो है कि 120 से 115 तक इसमें स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी इंग्लिश में आपके यदि आप संस्कृत से पढ़ते हैं तो जैसे आपने फॉर्म संस्कृत से डाला है तो आप संस्कृत प्लस इंग्लिश में आपका जो पेपर आएगा। यदि आपने हिंदी से डाला है तो हिंदी प्लस आपके इंग्लिश आएगी। तो बात करें यदि आप संस्कृत से पढ़ते हैं तो संस्कृत के आपके 30 प्रश्न होते हैं। और यदि आप संस्कृत
हिंदी प्लस इंग्लिश बढ़ते हैं तो भी आपके 30 प्रश्न तो कितने हिंदी आएंगे और 20 प्रश्न आपके कौन से इंग्लिश के आएंगे। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप जो है व्याकरण पढ़ लें। आपके जो अपनी गाइड आती है बीएसटीसी की, राजस्थान में जो गाइड चलती है राय पब्लिकेशन की और लक्ष्य की, आप दोनों में से कोई भी पुस्तक जो गाइड कर सकते हैं। लगभग आपको 300 या 350 रुपये में ये जो आपको उपलब्ध मार्केट से हो जाएगी। तो आप हिंदी व्याकरण के जो हिंदी व्याकरण के अंदर आपको जो है आपको सामान्य जैसे आपने पढ़े होंगे 10वीं 12वीं में, वो सामान्य से व्याकरण होती है जिसमें आपके टॉपिक होती है हिंदी में आपके टॉपिक कौन कौन से होती है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपका होता है समास होता है, संज्ञा होती है, उसके बाद कारक होते हैं, मुहावरे होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। इस प्रकार से आपको जो सामान्य व्याकरण इसमें देखने को मिलती है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको जो सामान्य जो बेसिक इंग्लिश होती है, जैसे टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, नरेशन हो गया, उसके बाद पैसेज हो गया और स्पोर्टिंग एरर्स हो गई। इस प्रकार की जो आपको है उसमें जो है बीएसटीसी की जो अंदर इंग्लिश के टॉपिक देखने को मिलते हैं। हिंदी में आप जो है लगभग आप अच्छे से तैयारी करते हैं। हिंदी में से आप जो लगभग 90 नंबर में से कितने 90 नंबर में से आप जो है लगभग कितने ला सकते हैं, लगभग आप 85 नंबर या फिर मिनिमम की बात करें तो 80-75 तक इसमें स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यदि आप पढ़कर जाते हैं तो इंग्लिश में भी आपको जो है लगभग इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं तो इसमें 60 नंबर की होती है। लगभग इसमें कितने 40 या 45 नंबर इसमें भी ला सकते हैं। 40-45 नंबर आसानी से इसमें ला सकते हैं क्योंकि इसमें जो पेपर होता है बहुत ही ईजी होता है। जैसे आप पढ़कर जाते हैं तो आपको जो इसमें टेंस पूछ लिया जाता है, इसमें कौन सा टेंस होगा, और आपको जो है पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से भी आपके रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो यदि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी करना चाहते हैं या सोच रहे हैं करने की, तो आप जो है इंतज़ार ना करें क्योंकि आपको यदि सिलेक्शन लेना है, क्या दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन यदि आपको लेना है, सिलेक्शन यदि आपको लेना है तो अभी से तैयारी कर दीजिए। क्या दोस्तों, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपको ही पता है कि बीएसटीसी में लगभग प्रत्येक साल जो 5 या 7 लाख इसमें फॉर्म आते हैं और जो आपकी सीटें जो होती है लगभग 10-12 या 15,000 इसके लगभग आपकी सीटें होती हैं। तो यदि आप बीएसटीसी में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं पहली बार में, तो आप बीएसटीसी की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि बीएसटीसी के फॉर्म जो है अभी लगभग आपके मिनिमम मान के चलिए आप 15 दिन के अंदर अंदर, कितने 15 जो दिन है 15 दिनों के अंदर आपके बीएसटीसी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो है लगभग 2-1.5 महीनों के बाद, 2 या मिनिमम मान के चलिए 2-1.5 महीनों के बाद आपको जो है एग्ज़ाम इसकी कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।